नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं 6 टिप्स फॉर बोर्ड एग्जाम्स एंड आई हैव ऑलरेडी मेड सम वीडियोस लाइक हाउ टू मैनेज टाइम इन बोर्ड एग्जाम्स, हाउ टू मेक अ परफेक्ट टाइम टेबल फॉर बोर्ड एग्जाम्स। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं 6 टिप्स अबाउट बोर्ड एग्जाम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप है रिड्यूस सिलेबस एंड लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न। बहुत बार क्या होता है कि जो प्रीवियस ईयर का एग्जाम पैटर्न होता है वो चेंज होता है, काफ़ी सारा सिलेबस जो है वो रिड्यूस होता है या फिर एडिशन होता है। जिस तरह की मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, पहले इंग्लिश के अंदर नोट मेकिंग आया करती थी, अब वो नहीं आती है। आपको लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए, आपको जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसके बारे में पता होना चाहिए। और अगर आपको ये सब चीज़ें पता होंगी तो आपका टाइम खराब नहीं होगा उस पार्ट के ऊपर जो एग्जाम में नहीं आने वाला है। और देखिए अभी कोविड था तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सिलेबस रिड्यूस हुआ है काफ़ी सब्जेक्ट्स का, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। आप एक काम कर सकते हैं, आप सीबीएसई की वेबसाइट ओपन करके सारी चीज़ें वहाँ पर देख सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट स्टेप, मेक स्ट्रेटेजी। अब देखिए हम लोग बीबीए बीएमएस आईपीएम के कोर्सेज देते हैं, तो उसके अंदर भी हम लोग एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं। सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं। तो स्टेप 1 आपका होना चाहिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने का। स्टेप 2 आपका होना चाहिए प्रैक्टिस का। आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की, आप प्रैक्टिस कीजिए। एंड थर्ड स्टेप आपका होना चाहिए स्पीड बिल्डिंग का। अब इसका क्या मतलब है, सबसे पहले बहुत बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि डायरेक्ट वो फॉर्मूलाज रट लेते हैं या फिर आंसर्स को रट लेते हैं और फिर बाद में एग्जाम आने के वक्त वो भूल जाते हैं या फिर एग्जाम से पहले ही वो लोग भूल जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो। तो स्ट्रेटेजी का सबसे पहला स्टेप होना चाहिए आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना, सेकेंड होना चाहिए प्रैक्टिस करना, एंड थर्ड होना चाहिए स्पीड बिल्डिंग। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके प्रैक्टिस भी थी, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर थे, लेकिन जो टाइम दिया गया था एग्जाम के अंदर उस रिक्वायर्ड टाइम के अंदर आप अपना एग्जाम कंप्लीट नहीं कर पाए क्योंकि आपकी स्पीड बिल्डिंग नहीं थी। इन 3 स्टेप्स पर आप स्ट्रेटेजी बनाइए और अपने एग्जाम को अच्छे से दीजिए। नेक्स्ट स्टेप, और ये देखिए जो ये वाली टिप है ये मेरी पर्सनल टिप है। हो सकता है हर इंसान अलग तरह से सोचता हो, लेकिन मैं मानता हूँ कि डोंट रिवाइज टिल लास्ट सेकंड। अब देखिए बहुत बार क्या होता है कि जब एग्ज़ाम होता है, अब अंदर एग्जाम सेंटर है, वहाँ पर आपको जाना है और बाहर आपने कॉपी लेकर आप पढ़ने में लगे हुए हैं, 10 सेकंड के बाद एग्जाम है और आप फटाफट पढ़ करके कॉपी फेंकने वाले हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप एक काम कर सकते हैं, एग्जाम से पहले वाले दिन आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और जब एग्जाम हो आपका तो आप ठंडे दिमाग से एग्जाम देने जाइए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर, और वो तभी होता है जब हम लास्ट सेकंड तक पढ़ने में लगे रहते हैं। तो आपके जितने भी टॉपिक्स हैं, आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, सिलेबस है, वो सारा क्लियर होना चाहिए एग्ज़ाम से एक दिन पहले, एग्ज़ाम से 10 सेकंड पहले नहीं। ऑलराइट, और देखिए ये मेरी पर्सनल टिप है, मतलब हो सकता है आपके लिए वो 10 सेकंड वाला टाइम ज़रूरी हो, लेकिन मेरे लिए नहीं है। आप अपने हिसाब से सोच लीजिएगा। नेक्स्ट टिप है प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर्स। और देखिए जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स हो गए, सैम्पल पेपर्स हो गए, वहाँ से आपको पढ़ाई करनी है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि किस तरह से मुझे अपने आंसर को डिज़ाइन करना है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखो आंसर आता है वो एक अलग बात है, लेकिन उसको किस तरह से आप डिज़ाइन करते हैं, तो राइटिंग की जो आर्ट है वो भी आपके अंदर होनी चाहिए। और ये जो आर्ट है ये आती है सैम्पल पेपर्स से या फिर मॉक टेस्ट से या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स से। तो तभी ये आर्ट आपके अंदर आती है। तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से प्रैक्टिस करनी है और सैम्पल पेपर से आपको प्रैक्टिस करनी है, तभी आप अच्छे से लिख पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा टाइम टेबल एंड टाइम मैनेजमेंट। तो मैंने पूरी की पूरी वीडियोस बनाई हैं, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगा दोनों का, तो आप उन्हें अच्छे से देखिएगा क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। उनके अंदर मैंने आपको बताया है कि एंट्रेंस एग्जाम को कितना टाइम देना है, आपको बोर्ड एग्जाम्स को कितना टाइम देना है, कब आपको पढ़ाई करनी है, कब आपको पढ़ाई नहीं करनी है। इसके साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ पर क्लिक करके दोनों वीडियोज़ आप ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए। नेक्स्ट टिप है हमारा डोंट अंडर एस्टिमेट लैंग्वेज सब्जेक्ट्स। ये बहुत बार होता है, बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सोचते हैं कि यार हम ना अपने इलेक्टिव सब्जेक्ट्स पर ध्यान देते हैं, पीसीएम पर ध्यान देते हैं, पीसीबी पर ध्यान देते हैं, या फिर हम लोग इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री पर ध्यान देते हैं, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी पर ध्यान देते हैं, लेकिन वो हिंदी, इंग्लिश जैसी लैंग्वेजेस को नेग्लेक्ट कर देते हैं। वो सोचते हैं कि यार ये तो हमें आता ही है। तो भाई ऐसा नहीं होता है। और देखिए हमेशा क्या होता है, 90% ऐसा होता है
कि जब भी किसी स्टूडेंट के मार्क्स कटते हैं तो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के अंदर ही कटते हैं। इलेक्टिव में तो आ जाते हैं 95, 96, 97 आ गए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मार्क्स कटते हैं वो इंग्लिश हिंदी में कट जाते हैं और बाद में आप सोचते हो अरे यार परसेंटेज डाउन हो गई हमारी। सो इन सब्जेक्ट्स को नेग्लेक्ट नहीं करना है, अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट टिप है हमारी चेक योर आंसर शीट बिफोर सबमिटिंग। अब देखिए बहुत बार क्या होता है कि जोश जोश में हमने सारा एग्ज़ाम कर दिया और हमने फटाफट से अपनी आंसर शीट जो थी वो एग्जामिनर को दे दी, ये लो सर सबसे पहले हमने कर दिया है। और बाद में जब आप बाहर आकर दोस्तों के साथ आंसर्स मैच करते हो, क्वेश्चंस पढ़ते हो, तो आप सोचते हो अरे पीछे भी क्वेश्चंस लिखे होते हैं क्या क्वेश्चन पेपर के, हमने तो पीछे वाले देखे ही नहीं। तो सोचते हो अरे यार 2 क्वेश्चन मिस हो गए। सो होता है भाई, ऐसा बहुत बार होता है, ठीक है। सो ऐसा आपको नहीं करना है। जब भी आप अपनी आंसर शीट सबमिट करें उससे पहले आप क्वेश्चन पेपर से अपने आंसर्स को मैच कर लें कि आपने अपनी जो नंबरिंग है वो सही डाली है, अपने सारे के सारे आंसर्स जो है वो अटैम्प्ट किए हैं या फिर नहीं किए हैं, कुछ मिस तो नहीं हो गया है, एंड देन उसके बाद ही आप सबमिट करें। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप थी, ठीक है। सो मैंने आपको 6 टिप्स बताने के बहाने पूरे 7 टिप्स बता दी हैं। सो आई होप आपको ये टिप्स काम आने वाली हैं। सो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं, और अगर आप एक BBA BMS या फिर IPM एस्पायरिंग स्टूडेंट हैं तो आप लोग हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग आपको 150 आवर्स के वीडियो लेक्चर देते हैं जिसके अंदर GK, वर्बल, LR एंड क्वांट्स है। सो आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, प्लस आपके फुल मॉक टेस्ट होंगे, आपको डाउट सॉल्विंग ग्रुप मिलेगा, और जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि शहीद सुखदेव है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, नारसे मुंजे, IP, सिम्बायोसिस, IIM इंदौर, IIM रोहतक, सो उनके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं, उनके एंट्रेंस एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आपको व्हाट्सएप नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। शुक्रिया।